एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस गरीब किसान का बेटा सोनू गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। जब वो अपने पिताजी को खेतों में काम करते हुए देखता तो वो बहुत दुखी होता और खेती के काम में अपने पिता की मदद करता। सोनू अपने पिताजी को खेती बाड़ी के काम को लेकर परेशान देखता तो वह सोचता कि मैं पढ़ लिख कर अपने पिताजी की सारी परेशानी दूर कर दूंगा। एक दिन सोनू के पिता रमेश रात में खेत पर फसल की निगरानी करने जा रहे थे, तो उनको खेत पर जरूरत का सामान लेकर जाने में बड़ी परेशानी होती थी और रात को जागकर फसल की रखवाली भी करनी पड़ती थी। इस वजह से सोनू के पिता ठीक से आराम भी नहीं कर पाते थे। सोनू भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसे अब खेती बाड़ी की थोड़ी बहुत समझ हो गई थी। अब सोनू गांव के स्कूल से निकलकर शहर के किसी बड़े कॉलेज में पढ़ाई करने जाने लगा। इस वजह से उसके पिता रमेश को खेती के काम में और मुश्किल होने लगी, क्योंकि कॉलेज जाने के कारण सोनू को अब टाइम नहीं मिल पाता था, जिस कारण वह अपने घर के काम में कोई मदद भी नहीं कर पाता था। अब जैसे तैसे उसके पिताजी ही सारा काम करना पड़ता था। एक दिन सोनू के कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जिसमें सबको अपनी पसंद का कोई प्रोजेक्ट बनाना था। सभी बच्चे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट बनाते हैं, पर सोनू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस विषय पर प्रोजेक्ट बनाए। तभी वो कॉलेज से घर आ जाता है। फिर शाम को जब सोनू के पिता खेत पर फसल की रखवाली के लिए जाते हैं, तो सोनू को अपने पिता को देखकर एक उपाय सूझा, क्यों ना खेती बाड़ी के लिए काम में मदद करने वाला कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए, जिससे किसानों को रात में खेत की निगरानी करने में कोई दिक्कत ना हो और वे आराम से अपने खेतों की देखभाल कर सके। सोनू चाहता था कि वह ऐसी कोई गाड़ी या मशीन बनाए जो कम खर्चे पर बन जाए और बिना डीजल पेट्रोल के खर्चे पर सब लोग उसका उपयोग कर सके। पर सोनू को कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिससे वह ऐसा कुछ बना सके। तभी उसको अपने आंगन में रखी बड़ी सी खटिया दिखाई देती है और वह सोचता है कि इसमें 4 पहिए लगाकर वह एक खटिया कार बनाएगा, और वह बिना समय गवाए इस काम में लग जाता है। लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद उसकी खटिया कार बनकर तैयार हो जाती है। अब बारी थी अपने प्रोजेक्ट को कॉलेज में दिखाने की। सोनू अपनी खटिया कार को कॉलेज में बतौर प्रोजेक्ट पेश करता है। कॉलेज के सभी अध्यापक और पढ़ने वाले छात्र सोनू के प्रोजेक्ट की काफी प्रशंसा करते हैं और उसे बधाई देते हैं। उसका प्रोजेक्ट सभी लोगों को बहुत पसंद आता है और सोनू को कॉलेज की तरफ से बेस्ट प्रोजेक्ट डिजाइनर का सर्टिफिकेट मिलता है। जब कॉलेज के प्रोफेसर सोनू का इंटरव्यू लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऐसी कार बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो वह बताता है कि उसके पिता एक गरीब किसान है। वो अक्सर अपने पिता को खेती का काम करते देखता और हमेशा अपने पिता की काम में मदद करता था। खेती बाड़ी के काम को लेकर उसके पिता काफी परेशान रहते और बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाते थे। खटिया कार बनाने की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली। खटिया कार की मदद से खेती का काम करने में काफी मदद मिलेगी। अब किसान खटिया कार की मदद से दिन और रात में अपने खेतों की देखभाल कर सकेंगे और खेती के जरूरत का सामान खटिया कार से अपने खेतों तक आसानी से ले जा सकेंगे। खटिया कार का विशेष फायदा ये होगा कि जो किसान दिन भर खेतों में काम करके थक जाते हैं, वो उसी पर आराम भी कर सकते हैं और रात को फसल की निगरानी करने में यदि किसी को नींद आती है तो वह उसी पर सो सकता है। जो छोटे गरीब किसान हैं, उनको खटिया कार से काम करने में काफी मदद मिलेगी। इंटरव्यू खत्म होने पर सोनू अपने घर जाकर अपने पिताजी को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। उसके पिता उसके काम पर बहुत खुश होते हैं। वे सोनू की खटिया कार को खेती बाड़ी का काम करने में उपयोग में लेने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत मदद मिलती है। इस प्रकार एक गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख कर अपने किसान पिता की मदद करता है और अपने पिता का नाम रोशन करता है।